हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। ठीक है, अभी तक तो आप मुझे जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक देख लिया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख लिए थे कि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि कोई नॉन साइंटिफिक बेसिस था। एक नॉन साइंटिफिक बेसिस था, मतलब कोई साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई नहीं हो रहा था। जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस प्लांट का जैसे काम आ रहा था, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते गए ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फर्स्ट क्लास साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, हमारे एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन प्लांट एज वेल एज एनिमल में क्लासिफाई कर दिया। प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब, ट्री। एनिमल्स को उन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट इनाइमा एज वेल एज एनाइमा। ठीक है, उसके बाद आए हमारे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया। जिसका मतलब क्या था कि इस बेसिस पे उन्होंने किया, सेल वाल के बेसिस पे ही किया था। पर कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ा था निमोनिक्स, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, लोकोमोशन है कि नहीं है, सेल वाल है कि नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है कि नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उस बेसिस पे किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों में फिट नहीं आ रहे थे, उनको एक प्रोटिस्टा नाम की किंगडम आया, प्रोटिस्टा में उन्होंने फिट कर दिया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटिस्टा में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, मतलब इस किंगडम में जो कहीं भी फिक्स्ड नहीं हो रहा है, फिट नहीं आ रहा है, उसको प्रोटिस्टा में लाके रख दिया गया था। ठीक है, अब जैसे जैसे 90s के दौरान माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तो हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखना स्टार्ट हो गए थे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑर्गेनिज्म दिखना स्टार्ट हो गए थे। तो 90s के दौरान ही किसका, किंगडम मोनेरा का आविष्कार हो गया। ठीक है, किंगडम मोनेरा केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये किंगडम तो आ रहे था, पर क्या हो रहा था कि इनमें कुछ चीज ऐसा हो रहा था कि जैसे कि इनका डिमेरिट्स क्या हो गया कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ कर दे रहा है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ कर दे रहा है, राइट, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को एक साथ कर रहा है। तो बस यही जो चीज हुआ था, इनको ही अलग किसने कर दिया, हमारे आर एच विटेकर भाई साहब ने। आर एच विटेकर क्या हो गया, आर एच विटेकर ने क्या कर दिया, इसी को अलग कर दिया। ठीक है, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या क्या था, देखो। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, अर्लियर किंगडम्स का क्या था, देखो इनमें क्या आ गया था कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्या कर दिया, साथ में रख दिया था। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी और तुम्हारा ग्रीन एल्गी, इन दोनों को क्या क्या कर दिया था, साथ में रख दिया था। उसके बाद इनमें का क्या डिमेरिट्स था, यूनिसेल एंड मल्टी सेल्ड प्लेस टुगेदर, यूनिसेल और मल्टी सेल्ड को साथ में रख दिया था, राइट। ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ठीक है, इन दोनों को साथ में रख दिया था। यूनिसेल, एक यूनिसेल्ड है, एक मल्टी सेल्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को साथ में रख दिया था। क्लियर है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स जैसे कि तुम्हारा प्लांट्स, फंजाई, इनको साथ में रख दिया गया था। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, राइट। इसी को किसने सुधार दिया, आर एच विटेकर ने आके सुधार दिया। ठीक है, इसको क्या किया, आर एच विटेकर आया और जो यही जो प्रॉब्लम था ना, इनको ही इन्होंने सुधार दिया। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्सिटीज के बेसिस पे, जैसे कि मोनेरा, सबसे पहले क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड योर एनिमेलिया। क्लियर है, क्लियर इतना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो उनका डिमेरिट्स था, इन्होंने उसी चीज को सुधार दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या किया इन्होंने, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स, इनको अलग कर दिया, प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा को उठा के अलग रख दिया। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए आपके, यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, क्लियर। उसके बाद देखो प्रोटिस्टा क्या हो जाता है तुम्हारा, प्रोटिस्टा होता है तुम्हारा यूनिसेल्ड, और ये सब क्या होते हैं तुम्हारे मल्टीसेल्ड, ठीक है। यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड को अलग अलग कर दिया, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं तुम्हारे हेटेरोट्रॉप्स, प्लांट्स क्या होते हैं तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स, एनिमल भी क्या होते हैं तुम्हारे हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर प्लांट और एनिमल में इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। समझ आ गया आर.एच. व्हिटेकर ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा इन्होंने किसके बेसिस पे किया था, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे हम लोग इनके क्लासिफिकेशन कैसे इन्होंने किया था उसको याद रखेंगे। एम से हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कॉमन रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। टी से हो जाएगा तुम्हारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, आर से तुम्हारा रिप्रोडक्शन, पी से फाइलोजेनिक, सी से तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो वही इनका था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है तुम्हारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसा है, क्लियर है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ रहा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, क्लियर। इनका मेरिट्स क्या क्या था जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर का इतना ही था, आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिफरेंट फाइलम जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फाइलम नहीं, फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ करते, किंगडम, तो उसके साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।